मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अमौस नबी की किताब 7 बाब 10 आयत से 17 आयत। जा मेरी उम्मत इसराइल के लिए नबूवत कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में बैतले अहल के काहिन अमस्याह ने शाह इसराइल यरबाम के पास कहला भेजा कि अमौस इसराइल के घराने में तेरे खिलाफ साजिश बर्पा करता है और मुल्क उसकी इतनी बातों की बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमौस यूँ कहता है कि यरबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से सिर होकर जाएगा। और अमस्याह ने अमौस से कहा कि ए गैबीन, रवाना हो, यहूदा की सरजमीन को भाग जा, वहाँ अपनी रोटी खा और वहीं नबूवत कर, पर बैते अहल में फिर कभी नबूवत न करना, क्योंकि ये बादशाह का मुकद्दस और सल्तनत का मबदा है। इस पर मौस ने जवाब में अमस्याह से कहा कि मैं ना नबी हूँ ना नबीज़ाद में तो गल्लाबान हूँ, और गुरहों का पालने वाला, पर खुदावन ने मुझे गले के पीछे से ले लिया। और खुदावन ने मुझसे कहा कि जा और मेरी उम्मत इसराइल के लिए नबूवत कर। बस तू अब खुदावन का कलमा सुन। तू कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत न कर और हिसाब के गिराने की मुखालफत में पैगंबर न बन। इसलिए खुदावन यूँ फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में फाशा बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी ज़मीन होरेब से तकसीम की जाएगी और तू नापाक सरजमीन में मर जाएगा और इसराइल अपने वतन से यकीनन सिर होकर जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 18 8वीं आयत से 11वीं आयत। जमाती जवाब। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं और सब की सब रास्त हैं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल इत्माद है, कुंद ज़ेन को भी दानिश बख्शने वाली है। जमाती जवाब। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं और सब की सब रास्त हैं। खुदावंद के कायदे रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आँखों को रोशन करने वाला है। जमाती जवाब। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं और सब की सब रास्त हैं। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। जमाती जवाब। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। वो सोने से बल्कि खालिस सोने की कसरत से भी ज़्यादा मुर्गाब हैं। वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से ज़्यादा शहरीन है। जमाती जवाब।
खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत। उन्होंने खुदा की तमजीद की कि जिसने ऐसा अख्तियार आदमियों को बख्शा है। एक दिन यस्सु फिर कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यस्सु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकिया अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यस्सु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। तब हजूम ये देखकर डर गया और खुदा की तमजीद करने लगा कि जिसने ऐसा अख्तियार आदमियों को बख्शा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।